हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट मीन्स इससे पहले का वीडियो, उसमें क्या क्या देखा हमने उतनी बातें सिर्फ फिक्स कर देनी है। बेसिक पॉइंट्स देखे थे एंड लॉज देखे थे। लॉज, ट्रायंगल लॉ था। क्या है ट्रायंगल लॉ? टेल टिप इक्वल टू टिप टेल, ये ट्रायंगल लॉ। सपोज ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, तो ये वेक्टर आर, और वेक्टर आर क्या आएगा? आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये ट्रायंगल लॉ था। एंड पॉलीगॉन पैरेललोग्राम लॉ देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ओके, और ये इसका रिजल्टेंट। अच्छा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, और ये रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द स्मॉलर वेक्टर, तो ये यहाँ पर tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। इसके बाद पैरेललोग्राम के बाद में पॉलीगॉन लॉ देखा था, पॉलीगॉन लॉ। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, यहाँ पर माइनस साइन और यहाँ पर माइनस साइन आने वाली सब्ट्रैक्शन। तो इतने टॉपिक पर हमको आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। There are two force vectors, one of 5 Newton and other of 12 Newton. At what angle the two vectors must be added to get resultant of 17, 7 and 30? देखो सिंपल, दो फोर्सेस है अपने पास, 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 17। तो दोनों फोर्सेस ऐसे रख दो, 5 एंड 12, 5 एंड 12, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इनका? 17 हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी वेक्टर स्ट्रेट एक ही लाइन पर है। लाइन एक ही है तो डायरेक्ट इनकी एडिशन हो जाएगी। देयरफॉर 17 कब मिलेगा? ये दोनों में एक एंगल कितना है? ये दोनों में एंगल है 0, क्योंकि इसको उठाकर इस पर रख दो, इसको उठाकर इस पर रख दो और डी से एंगल मेजर करो। डी से एंगल मेजर किए तो क्या होगा? 0 एंगल आएगा। तो फर्स्ट है अपना 0, तो सब में 3 में 0 दिया है। और दूसरा कितना होना चाहिए? 7 न्यूटन होना चाहिए। तो 7 न्यूटन के लिए ऐसे कर सकते हैं ना इसको, एक फोर्स इधर है 5 न्यूटन और दूसरा है 12 न्यूटन, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। इसमें सब्ट्रैक्शन हो गई मींस एंगल, सब्ट्रैक्शन हो रही मतलब एंगल कितना? ये 180। तो अपना फर्स्ट आंसर है 0, सेकंड आंसर है 180। 0 180 ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। 0 180 का ऑप्शन सिर्फ ये है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, 90 कब आता, ये भी चेक कर लेते हैं। 90 कब आता था? तो एक वेक्टर है अपना 5 न्यूटन, दूसरा है 12 न्यूटन, और रिजल्टेंट होना चाहिए अपना 13 न्यूटन। तो एंगल कितना होता? ए की वैल्यू 5 न्यूटन, बी की वैल्यू 12 न्यूटन, और रिजल्टेंट है अपना 13, तो एंगल कितना? ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, आंसर अपना हो गया। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ऐसे एक बार मेथड देख लो, बाद में दूसरे प्रॉब्लम्स में काम में आएगी। तो स्क्वायरिंग कर लो, ये रूट निकल गया इधर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ये 13 है, 13 का स्क्वायर 169, ए कितना है? 5 का स्क्वायर 25, बी कितना है? 12 का स्क्वायर 144 प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। चलो इसको तो बाद में रख लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, 96। हाँ, ये 169, ये 169 माइनस 169 0 हो गया, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो ट्वाइस ए बी को 0 से डिवाइड कर लो, 0 अपॉन ट्वाइस ए बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो 0 अपॉन ट्वाइस ए बी 0 ही आएगा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0। कौन से एंगल की कॉस वैल्यू 0 होती है? तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। मीन्स ऑप्शन ए तो वैसे भी करेक्ट था ही अपना। तो आंसर क्या है इसका?
90। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज, ये अभी आई थिंक 2014-15 में भी पूछा है। तो ऑप्शंस इसके ये है √2, ये ऑप्शन है √3, ये ऑप्शन है 1/√2 एंड ये आई थिंक √5 है। ऑप्शंस, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर मीन्स, देखो इसको यहां से लिखिए, NS इक्वल टू √n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस n1 n2 cos थीटा। देखो ये दो यूनिट वेक्टर की सम भी यूनिट है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1, ये भी यूनिट वेक्टर्स है तो 1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू 1 है, प्लस ट्वाइस 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, यहां से एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 cos थीटा। अब ये 2 + 2 मत कर लेना, स्क्वेयरिंग कर लो इसको। 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और ये रूट निकल गया, मीन्स 2 + 2 cos थीटा, 1 - 2 इधर 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा -1 और ये 2 को डिवाइड कर दो इधर cos थीटा। अब यहां पर cos थीटा की वैल्यू बन गई अपनी -1/2। अब अच्छे से देखो इसको, देखो cos 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू है, ये कौन से cos, इसको ऐसे लिखेंगे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अच्छा ये माइनस साइन अभी छोड़ दो, निकाल दो इसको, माइनस साइन को निकाल दिया। कौन से cos एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, 60 की होती है, 60 की। बट अब यहाँ पर cos 60 1/2 होता है ना, हाँ, तो यहाँ पर तो माइनस साइन है, तो अपना आंसर जो है 60 है। तो क्या करना, जब भी ऐसे माइनस साइन आई तो 120 में से माइनस करो, 180 में से माइनस कर दो उसको, 60 को 180 में से माइनस करो तो फिर ये एंगल आ जाएगा अपना 120, तो एंगल बन गया। ओके, ये एंगल जो था वो है 120 डिग्री। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो अब डिफरेंस के लिए ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस इक्वल टू √n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस n1 n2 cos थीटा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, यही तो पूछा है, ये पूछा है, और ये तो यूनिट वेक्टर है ही ऑलरेडी, तो ये 1 यूनिट वेक्टर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 1 इंटू 1 इंटू cos 120, cos एंगल मिल गया ना अब अपने को, ये एंगल है अभी वहां हमारे पास, तो ये 1 + 1 2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 2 हो गया। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, cos 120 की वैल्यू -1/2 है, तो यहां पर माइनस साइन आ गई। ठीक है, तो फिर 2 कैंसल, 1 + 1 2 इंटू 2 2 + 2 cos 120, तो एंगल मिल गया अपने पास 120। अब डिफरेंस के लिए देखो ये फार्मूला, तो इसके लिए तुमको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, अच्छे से उसका स्टडी करना होगा, तब ये वीडियो देखना है, क्योंकि अब फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरे फर्स्ट पार्ट में मैंने सब टॉपिक्स वगैरह बता दिया था आपको। डिफरेंस, अगर दो वेक्टर्स की डिफरेंस सब्ट्रैक्शन हो रही है तो फिर ये फार्मूला ऐसे लिखना होगा, देखो √n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, और यहाँ पर साइन आएगी -n1 n2 cos थीटा। अब तो थीटा कितना आ गया अपना 120 आ गया, 120। ओके, ये वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1, यूनिट वेक्टर्स है ना n1 n2, ये भी 1 हो जाएगा, -2 टाइम्स n1 की वैल्यू 1 इंटू 1 cos 120 की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, ये 2 हो गया कैंसल, तो ये हो जाएगा अपना फाइनली 1 + 1 + 1, तो आंसर आ गया अपना √3। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं।
two forces each of magnitude f have a resultant of same magnitude f, the angle between two forces is। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो फार्मूला इसके लिए ये यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ओके, तो रिजल्टेंट कितना है, f है। a की वैल्यू कितनी है, f ही है। b की वैल्यू f है। ट्वाइस f इंटू एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वेयरिंग कर लेंगे दोनों साइड पर, तो एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया एफ स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस थीटा। तो एफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस थीटा। फिर ये डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आ रही, तो आंसर कितना है अपना, अभी जस्ट हुआ था अपना, तो आंसर कितना है 120 डिग्री, बताया था ना अभी मैंने, तो आंसर इज 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन। फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम। तो कितना एंगल होना चाहिए, मैक्सिमम होने के लिए एंगल 0 होना चाहिए, क्योंकि जब दो वेक्टर्स ऐसे हो गए तभी उनके डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी और रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन देखो। Particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 3 Newton. The net force on the particle is, net force मतलब means resultant force। इसके लिए एक बात याद रखना, ऐसी नेक्स्ट अभी और 2-4 क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको। देखो जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट वो हमेशा ऐसे होता है, a प्लस बी और ये a माइनस बी, इनके बीच में होता है रिजल्टेंट। ए और बी दो वेक्टर्स है, तो इनका रिजल्टेंट कहां पर होगा, इनकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बीच में होगा। तो अब अपने पास क्या है, 4 और 3 है, तो 4 - 1 कर देखो यहां पर आएगा 1, 4 + 3 कर देखो यहां पर आ जाएगा 7। तो रिजल्टेंट कहां पर है, देखो बिटवीन 1 एंड 7, वही तो पूछा था, बिटवीन 1 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी, यहां पर ए एंड बी ऐसे लिखा हुआ है, छोटा हो गया थोड़ा। टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन, अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड द प्लेन। मींस दो वेक्टर यहां पर है ए एंड बी, और तीसरा वेक्टर कोई दूसरी वॉल पर है, सपोज ये सामने वॉल है, वहां पर है तीसरा वेक्टर, मतलब प्लेन बदल गया ना उसका। देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी 0। हो सकता है कैसे, नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये तीनों भी एक ही प्लेन में होते, सेम प्लेन में होते, तो यहां पर इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता था, a + b + c ऐसे हो सकता था, एक ही प्लेन में होते तो आंसर है इसका कैन नॉट बी 0। ओके, ये तो आंसर है नहीं। लाइंग इन द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो दूसरे प्लेन में है। लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग सी, मतलब इनका रिजल्टेंट वो सी में, वो प्लेन में है, तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये दूसरा प्लेन है। मींस दो वेक्टर है हमारे पास, ये बोर्ड में दो वेक्टर है और तीसरा वेक्टर ये वॉल पर है, तो इनका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है 0 होना। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7। If the resultant of two forces has a magnitude smaller than the magnitude of larger force, the two forces must be। देखो, if the resultant of two forces has a magnitude smaller, resultant smaller है,
देन द लार्जर फोर्स, द टू फोर्सेस मस्ट बी। कब होगा रिजल्टेंट स्मॉल? जब दो वेक्टर ऐसे अपोजिट हो गए तभी स्मॉल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन है और इसको ले लो सपोज 12 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट कितना आने वाला है? कितना आएगा रिजल्टेंट? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 7 न्यूटन। और ये 7 न्यूटन इससे कम है। देखो लो क्वेश्चन देख लो, if the resultant of two forces has a magnitude smaller than magnitude of larger force, then the two forces must be। ऐसा कब हो सकता है? बस इसी केस में हो सकता है, पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, 8 नंबर का तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 नंबर, forces F1 and F2 act on a point two mutually perpendicular direction, the resultant force is। तो अपना ये जो फार्मूला है R इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो फोर्सेस R इक्वल टू ए की वैल्यू ले लो एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू एफ कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर? 90 है। थीटा इज 90, परपेंडिकुलर है ना दोनों भी, तो थीटा 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, सपोज रिजल्टेंट फोर्स को R बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? F1 F2 है शायद वहां पर, तो ऐसे लिख लो F1 F2, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ऑप्शन उसका आई थिंक यहाँ पर है सी। 9 नंबर का क्वेश्चन ऐसे दिया है क्वेश्चन में, इफ, ये यहां पर ऐसे लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी, ऐसे, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। देखो ये सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन। तो फिर सब्ट्रैक्शन मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये जो लिखते हैं ना हम ऐसा फार्मूला, R इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। क्यों लिया माइनस साइन मैंने यहाँ पर? बिकॉज इट इज सब्ट्रैक्शन। तो इसको R नहीं बोलकर इन्होंने ये बोला है ऐसे, A माइनस बी कहा इसको, रिजल्टेंट को, ठीक है। अच्छा, A माइनस बी की वैल्यू कितनी है? A है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ A की वैल्यू A ही रहने देंगे। B को भी देखो A लिख सकते हैं, B लिख लिया, सॉरी A लिख लेंगे, इसको भी A लिखेंगे, A, फिर ये माइनस साइन ट्वाइस, सब ए बना लो इसको, A, और B को भी A लिख लो, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक। इसको स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और इधर का रूट निकल जाएगा, और ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया था ट्वाइस A स्क्वायर माइनस ट्वाइस A स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। फिर ये देखो इधर इसको शिफ्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये इधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस साइन कैंसिल, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो कौन से एंगल की कॉस वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू। तो अपना आंसर आ जाएगा फिर इसमें ए। लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री एंड रिजल्टेंट इज सी, और उनका रिजल्टेंट है सी। तो पहले यहां से इसको ऐसे बना देते, देखो R लिखते ना वैसे फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो ये R नहीं बोलकर इन्होंने C कहा, उसको C, रिजल्टेंट C इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, और यहां पर आ जाएगा कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी? माइनस 1/2। तो C की वैल्यू बन जाएगी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ट्वाइस ए बी है यहाँ पर ये,
और cos 120 की वैल्यू -1/2, तो ये 2 हो गया कैंसर। तो c देखो ऐसे मिला, a² + b² - ab, ऐसे मिल रहा है c। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस ऐसे है, c मस्ट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a - b लिखा हुआ है सब में, यहाँ पर चारों भी ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर c लिखा हुआ है, c मस्ट बी इक्वल टू a - b, c मस्ट बी लेस देन a - b, c मस्ट बी ग्रेटर देन, c मस्ट बी इक्वल टू, मे बी इक्वल टू। तो मीन्स चेक क्या करना है हमको, a - b चेक करना है। तो देखो a - b सब्ट्रैक्शन अगर लिखना है तो यही फार्मूला लिख रहा हूं मैं, r की जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ a - b लिख लेंगे, ठीक है, रूट ऑफ, और सब्ट्रैक्शन है ये, सब्ट्रैक्शन a² + b² - ट्वाइस ab cos थीटा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है इसलिए यहां पर माइनस साइन आ गई, और एंगल कितना था यहां पर देख लो, a² + b² ट्वाइस ab, और cos 120 एंगल दिया था, cos 120 की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं cos 120, तो cos 120 की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत बार आ रही है, अब लर्न हो जाना चाहिए, ट्वाइस ab, cos 120 की वैल्यू -1/2, तो यहाँ की माइनस माइनस साइन प्लस हो गई, और ये 1/2, ये 2 हो गया कैंसर, तो रूट ऑफ ऐसे मिल रहा है, अब देखो b² + ab, तो इन्होंने इसका रिलेशन पूछा, क्या ये वेक्टर a - b का मैग्नीट्यूड, अब बताओ इसमें और इसमें ग्रेटर कौन है, तो ये ग्रेटर है, देखो a² + b² यहां पर भी है, यहां पर भी a² + b² है, बट इसमें ए बी ऐड हो रहा है और इसमें से ए बी माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियसली सी मस्ट बी लेस देन, तो ऑप्शन आएगा अपना ये, सी मस्ट बी लेस देन a - b, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the magnitude of vector a b c are 12, 5, 13, a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू 13 है, एंड यहां पर ऐसे दिया है a + b = c, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ इट इज रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज, तो ऑप्शन है 0, पाई, π/2 और आई थिंक π/4 है। चलो जो आंसर आएगा देख लेते हैं, ये a है, b और इनका रिजल्ट ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व हो जाता है, c, देखो c, ये a की वैल्यू कितनी है 12 है, b की वैल्यू है 5, तो c की वैल्यू है 13। इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो a और b में एंगल कितना है, a और b में एंगल है 90, या इसको अपने फार्मूले से कर देख सकते हैं ऐसे, c = √a² + b² + ट्वाइस ab cos थीटा, ठीक है, ऐसे कर देखें, ये तो शॉर्ट में था एक्चुअली। c की वैल्यू, अच्छा इसको पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, c² = a² + b² + ट्वाइस ab cos थीटा, c की वैल्यू कितनी है 13 है, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू a कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस b कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस ट्वाइस, अच्छा स्क्वायर रहने दो, ऐसे रहने दो, देख लो यहीं पर देख लो 169 और ये 169 है, तो जब इसको इधर लाओगे तब यहां पर बन जाएगा 0 इक्वल टू ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, तो 0/ट्वाइस ए बी 0 हो जाएगा कॉस थीटा, फिर साइड चेंज cos थीटा = 0, थीटा = cos इनवर्स ऑफ 0,
तो कौन से कॉस एंगल की वैल्यू 0 होती है? तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या आएगा? π/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन, सपोज इधर 12 मीटर, 12 मीटर, एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, एंड 6 मीटर अपवर्ड, मतलब पहले पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे गया, ऐसे 6 मीटर अपवर्ड। मीन्स देखो ऐसे पार्टिकल 12 मीटर ऐसे गया ईस्ट डायरेक्शन में, फिर 5 मीटर इधर नॉर्थ की तरफ आया, इधर नॉर्थ की तरफ आया, और फिर 6 मीटर ऊपर की तरफ गया। तो ये 6 मीटर ऐसे आएगा, ठीक है। एक्चुअली इसको रिजोल्यूशन से अच्छे से सॉल्व हो जाता है। रिजोल्यूशन अभी टॉपिक हुआ नहीं अपना, तो भी उसी से बाय मिस्टेक इधर आ गया क्वेश्चन, ये टॉपिक में आ गया, तो ठीक है अभी सॉल्व कर लेते इसको। ईस्ट डायरेक्शन में लिखना है तो इसको लिख लो 12i, 12i प्लस इधर गया नॉर्थ की तरफ, तो ये प्लस 12j हो जाएगा, 12j, और ऊपर की तरफ गया तो इसको लिख लेना है 6k, k, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका s, सपोज डिस्प्लेसमेंट लिख लो s, और सिंपल इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है s इक्वल टू रूट ऑफ 12 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पर, प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये टॉपिक इसके बाद के वीडियो में कवर हो जाएगा अपना। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस, एक मिनट में 12 नहीं 5 है ना, वैल्यू, ये वैल्यू 5 है, ये 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5j, ये 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 36। तो चलो एडिशन कर लेते हैं इनकी, ये 10 5 15 1 4 2 6, और ये 10 6 और 4 10 1, और ये 1 2, तो 205 के आसपास 205 आंसर आ जाएगा उसका। देख लेते हैं एक बार फिर से, 44 25 36 10 15, ये 4 5 5 10 205, रूट 205। अब इसमें से देखो 12 10.4 14.30 एंड नन ऑफ दिस ऐसा ऑप्शन। तो 205 के आसपास का रूट देखो कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है, 196 है। मींस अगर यहां पर 196 नंबर आता कैलकुलेशंस में, तो अपना आंसर क्या होता, 14 होता। 14 का स्क्वायर है ना 196, बट देखो अब 196 से थोड़ा ग्रेटर नंबर आया, इसलिए अपना आंसर क्या होगा इसका 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 14 पॉइंट समथिंग का ऑप्शन देख लेना है, 14.31, ठीक है। चलो नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ c इक्वल टू, ऐसे दिया देखो यहां पर, इफ c इक्वल टू वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, मींस c a और b का रिजल्टेंट है, ओके। तो फिर ऑप्शंस में क्या दिया है, वेक्टर c इज, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, it is possible to have c less than magnitude a, c less than magnitude b, c is always equal to a plus b and c never equal to a plus b, ओके। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू ऐसे होती है a प्लस बी और यहां पर a माइनस बी। तो ये ऑप्शन चेक कर लो फर्स्ट, c इज इक्वल टू a प्लस बी, c इज नेवर इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो नहीं है, c इक्वल टू a प्लस बी हो सकता है। ये ऑप्शन में क्या है, c इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज नहीं, इक्वल टू हो सकता है, कभी कभी लेस भी हो सकता है ना, फिर तो ऑलवेज भी नहीं है, मींस ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा बी ऑप्शन चेक करते हैं, इट इज पॉसिबल टू हैव c लेस देन a एंड c लेस देन b,
चलो ए की वैल्यू सपोज ऐसे ले लेते कुछ तो भी 3 और बी की वैल्यू ले लेते 2, मैग्नीट्यूड्स के बारे में कहा है ना, और ये दोनों ऐसे रख लेते, ए इधर 3 और इधर 2, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 1 आएगा, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ रही 1 है, तो ए से या बी से, अच्छा बी से स्मॉल हो सकती है, ये एग्जांपल में बी से स्मॉल हो सकती है, तो ये तो करेक्ट है। ओके, और कोई एक एग्जांपल लेते ए और बी के वैल्यूज चेक करके, सपोज ये ले लेते 5 और ये ले लेते 12 ले लेंगे, चलो 12। अब यहां पर सी की वैल्यू, अच्छा इसको ऐसे कर लेते ना, ये वैल्यू ले लेंगे, देखो 3 2 तो लिया था हमने, 2 3 ले लेते, 2 3, 2 और 3 ले लेंगे, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट भी 1 आएगा, अगर ऐसे रखा तो ये वैल्यूज लिया ना मैंने, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, सी की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, सी की वैल्यू 1 आ रही, मतलब ए से स्मॉल है, ये ए से स्मॉल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, और ये सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, ऑलवेज नहीं, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। चलो कोई दो वेक्टर ले लेते, सपोज 5 न्यूटन ले लेंगे और ये 10 न्यूटन ले लेते, तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा, ये जो सी होगा, ये क्या बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, तो ऑलवेज नहीं होगा, देखो ना, अगर सी की वैल्यू ए से ग्रेटर हो सकती है, बट नॉट ऑलवेज वर्ड करेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इसमें से ये है, इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए या फिर सी लेस देन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मींस डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा होगा, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ थीटा, थीटा एज द एंगल बिटवीन देम इज, तो क्या ऑप्शन क्या आएगा ना, ये आएगा, ये ऑप्शन ऐसे है ना, अपना फार्मूला ये है ना, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये तो फार्मूला ही है अपना, प्रीवियस में पूछा है। लेकिन फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो, इसमें एक ऐसा चेक पॉइंट ऐसे यूज करेंगे, देखो ये चेक करना है, ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, मतलब रिजल्टेंट इक्वल हो सकता है या इससे लेस हो सकता है, तो ये ए बी सी ऐसे बोलेंगे इसको। फर्स्ट चेक करते, फर्स्ट ऑप्शन, देखो दोनों की एडिशन कितनी है 20 है, और सी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये 20 इससे ग्रेटर तो है, इनमें से कुछ एक सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, बी ऑप्शन चेक करते, इन दोनों की एडिशन 20 है और सी की वैल्यू 20 है, तो ये इक्वल है, तो इक्वल की कंडीशन है हमारे पास। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेंगे, इनकी एडिशन 30 है और सी की वैल्यू 23 है और ये इससे ग्रेटर है, तो ये है। लास्ट कंडीशन चेक करते हैं, इनकी एडिशन 30 और सी की वैल्यू 40 आ रही है, तो 30 इससे ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल भी नहीं है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर भी नहीं है। ओके, तो फिर आंसर क्या आएगा हमारा डी, whose रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो, इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही है, वैसे ही अभी जैसे बताया था ना, सम ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज 16 न्यूटन, नहीं थोड़ा चेंज है, अच्छा परपेंडिकुलर का है 16 न्यूटन इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, सपोज ऐसे कर लेते, चलो दो कोई भी वेक्टर ले लेंगे, उनकी सम है a प्लस बी, सम ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग इज 16 और रिजल्टेंट है 8 न्यूटन, रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर वर्ड देखो आया यहां पर, परपेंडिकुलर। अब ऐसा 2-3 टाइप के और सामने क्वेश्चन आएंगे अपने, तो अभी से इसको एक समझ लो, एंड इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स मतलब कोई दो में से कोई छोटा फोर्स, देन द फोर्सेस आर, देखो इसको सॉल्व कैसे करना है,
चलो मैं जो स्मॉलर है वो ए कंसिडर कर लेता हूँ, ये ए है, और रिजल्टेंट कैसे है, इसको परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल 90 जिसको हमने अल्फा कहा है, तो बी यहाँ पर होगा कहीं, तो भी ये यहाँ पर, ठीक है, ये बी होगा, ये बी सॉरी, ए एंड बी। और ये जो एंगल था ना अपना, ये एंगल को थीटा कहा है हमने अपने फार्मूले में, और ये जो एंगल है ये 90 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे इसको, पहले एंगल देखते हैं। टेन अल्फा, ये एक फार्मूला था हमारा, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फा जिसको किसको बोलते हैं, अल्फा आर, और स्मॉलर वेक्टर में का एंगल उसको अल्फा कहा था हमने, तो ये है टेन 90 बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, ए प्लस बी को यहाँ पर ले लो, ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन टेन 90। अच्छा, टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको। तो बी साइन थीटा को इन्फिनिटी से डिवाइड अगर किए तो आंसर क्या आने वाला है, बी कॉस थीटा इक्वल टू, ये आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज कोई भी नंबर को अगर इन्फिनिटी मींस बहुत बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर, उससे डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली आंसर तो जीरो आएगा। तो यहां से बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए, और कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। देखो ये रिजल्ट की तरह इसको ख्याल में रख लो कि जब भी ये परपेंडिकुलर होगा, रिजल्टेंट जब भी स्मॉलर वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, तो अपना ये एक कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी कि cos थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। ये अब बार बार नहीं सॉल्व करना है इसको, एक ये रिजल्ट के जैसे याद रख लो इसको। अब यहां पर क्या पूछा था, तो वो दो फोर्सेस कौन से, तो फिर से अब अपना फर्स्ट फार्मूला मैग्नीट्यूड के फार्मूले पर आ जाओ, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, और कॉस थीटा की वैल्यू बन गई हमारे पास ये माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। तो ये बी और बी कैंसल करो, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर, तो ये ऐसे हो जाएगा 8 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, जब अपना फार्मूला होता है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फाइनल फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, 10 तक तो यूज किया होगा आपने ये रूट में। अच्छा, इसको पहले मैं स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर कर लिया तो ये हो गया 64, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 64 इसको लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, देखो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए 64। अब ये बी प्लस ए या ए प्लस बी की वैल्यू तो 16 गिवन है, देखो 16 इंटू बी माइनस ए, तो 64 अपॉन 16, तो ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू बी माइनस ए, ओके। 4 का डिफरेंस, दोनों की एडिशन 16 आना चाहिए, और क्या मिला दूसरा रिजल्ट, b माइनस ए, b माइनस ए 4 होना चाहिए। तो अब 16 तो हर ऑप्शन में है, दोनों के एडिशन देखो 16 16 16 16 16 ही है सब, बट ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो, ऐसे आगे सॉल्व भी हो जाता है वैसे, b की वैल्यू वहां पर रख दो या a की वैल्यू यहां पर रख दो, चलो कर ही लेंगे ना सॉल्यूशन। यहां से b की वैल्यू 4 प्लस ए हो जाएगी, 4 प्लस ए, बी की वैल्यू तो ये इक्वेशन में रखेंगे, इसमें रख देंगे इसको, बी की वैल्यू क्या हो गई 4 प्लस ए इक्वल टू 16, तो ये हो गया ट्वाइस ए, और ये 16 माइनस 4 12, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। तो ऑप्शन कौन सा है फिर अपना करेक्ट ऑप्शन, ए है, 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। और इंपॉर्टेंट एक बात, जब भी ऐसा वर्ड आएगा डायरेक्शन रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, तब ये अब हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आएंगे एक दो और, तब ऐसा डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ पी क्यू आर हैज मैग्नीट्यूड 5, 12, 13, 5, 12 एंड 13 और आर उनका में भी रिजल्टेंट होगा यूनिट्स एंड P प्लस क्यू ऐसे लिखा है यहाँ पर P प्लस क्यू इक्वल टू आर, तो हो गया सिंपल, सॉल्व हो गया फिर ये। हाँ, द एंगल बिटवीन Q एंड R इज, एंगल बिटवीन Q एंड R, देखो R इक्वल टू R है यहाँ पर, मीन्स ये रिजल्टेंट है, मीन्स ऐसे ये P है, ये ऐसे हो जाएगा Q और रिजल्टेंट इनका ऐसे आ जाएगा R। अब इनके वैल्यूज नोट करो जरा, देख लो इनके, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 13। 13 है मीन्स यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल है 90, तो ये एंगल में भी इन्होंने फिर एंगल बिटवीन Q एंड R पूछा है ना, Q एंड P एंड Q नहीं पूछा, P और Q में एंगल है 90, ठीक है। इन्होंने पूछा ये एंगल कितना है बताओ, और सब ऑप्शन है कॉस के, छोटे छोटे दिख रहे हैं तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, कॉस इनवर्स आई थिंक ये 5/12 है, बी ऑप्शन है कॉस इनवर्स 5/13 और सी ऑप्शन कॉस इनवर्स 12/13 और कॉस इनवर्स ये लास्ट ऑप्शन 13/12 होगा, मे बी 13/12 ऐसे, ये ऑप्शन है। देखो पाइथागोरस थीसिस से ये तो पता चल गया हमको कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस P और Q में एंगल 90 डिग्री है। अब इन्होंने क्या पूछा, एंगल बिटवीन Q एंड R, Q एंड R मींस दिस एंगल, तो यहाँ पर cos थीटा लेकर देखते हैं, cos थीटा जो भी होगा, थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब एडजेसेंट साइड 12 है अपॉन हाइपोटेनस 13, तो हो गया, थीटा को यहीं पर रहने दो, cos को इधर ले लो, cos इनवर्स 12/13, तो आंसर आएगा ये सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, देखो फिर से वो परपेंडिकुलर वर्ड आया, टू वेक्टर ए, अच्छा ठीक है, फिर इसको ऐसे देखो, ऐसे दिया है इन्होंने, ए ये है और परपेंडिकुलर यहां पर है, मींस दिस इज आर, तो बी यहां पर होगा, ऑब्वियसली बी यहां पर कहीं तो भी होगा, तो जिसको हम अल्फा बोलते हैं वो है 90 डिग्री, ये अल्फा, ये 90 डिग्री और ये थीटा है अपने फार्मूले में, ये एंगल थीटा। तो एक बात तो ऑलरेडी है अपने पास कि कॉस थीटा की वैल्यू है -a/b, ये अभी जस्ट प्रूव किया था। अच्छा और क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, the resultant of two vector a and b is perpendicular to vector a and its magnitude मतलब r की वैल्यू गिवन है, कितनी है, is equal to half the magnitude of b, means r की वैल्यू है b/2, then angle between a and b is, तो a और b में एंगल मीन्स थीटा की वैल्यू पूछी है हमसे, ओके। चलो फार्मूला r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा, ठीक, r की वैल्यू कितनी है b/2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ab और cos थीटा की वैल्यू है अपने पास -a/b, तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, b/2 इक्वल टू यहां पर ऐसे हो जाएगा, देखो b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -a स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर लो इसको, b स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको इधर ले लो, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4, तो ये ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 4, a स्क्वायर 3b स्क्वायर अपॉन 4, रूट ले लेंगे अब इसका, a इक्वल टू √3b upon 2, then it will be a upon b means √3/2, ये वैल्यू बन गई, और ऑलरेडी ये cos थीटा था अपने पास, देखो तो cos थीटा इक्वल टू ऐसे आ रहा है माइनस a अपॉन b की वैल्यू √3/2, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस √3/2, देखो अगर ये माइनस साइन नहीं होती यहां पर तो आंसर क्या लिखते हैं,
√3/2 कौन से कॉस एंगल की वैल्यू होती है? कौन से कॉस एंगल की वैल्यू होती है? तो 30 की होती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, बट माइनस साइन है यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आंसर आपका माइनस साइन को बाजू में रखकर अगर 30 आ रहा है तो ये 30 को 180 में से माइनस करना है, मीन्स जो एंगल आएगा अपना वो होगा 150। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल 2-3 क्वेश्चन सिंपल है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P, ये वेक्टर P एंड द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q, और यहां पर है P माइनस Q, इनके रिजल्टेंट में। तो सिंपल सी बात है, देखो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा R इक्वल टू P प्लस Q प्लस P माइनस Q। तो ये Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ट्वाइस P रिजल्टेंट है इनका। तो फिर ट्वाइस P ऐसे, ये है ट्वाइस P और P भी तो यहीं पर है, P भी इसी पर आएगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज परपेंडिकुलर टू P। अभी हुआ था हमारा ये रिजल्ट, ऑलरेडी पता है हमको। द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज, इनका रिजल्टेंट P को परपेंडिकुलर है, मींस ऐसे, ये रिजल्टेंट है R और ये है P, तो ये Q यहां पर होगा कोई, ये ऐसे Q होगा। द एंगल बिटवीन P एंड Q इज, इन दोनों में एंगल, ये तो अपना रिजल्ट है ही ना, ये बनाया था कॉस इनवर्स, ऐसे बताया था ना, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस A अपॉन B। तो A की जगह पर यहाँ पर सिंबल चेंज है, P अपॉन Q ले लो। तो थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ P अपॉन Q। तो इसमें है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस P अपॉन Q, ये है यहाँ पर P अपॉन Q है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा मे भी शायद आपको। तो ये आंसर है यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस P अपॉन Q। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q। तो इनके मैक्सिमम वैल्यू मींस ऐसे दी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? P प्लस की हो सकती है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? P माइनस की हो सकती है। तो इनका रेशियो दिया है 3:1। तो जस्ट P और Q में रिलेशन बना लेना है। तो देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, P प्लस Q इक्वल टू 3P माइनस 3Q। फिर ये इसको ले लो, इधर ले लो, 4Q इक्वल टू 3P। तो P ये हो जाएगा प्लस हो गया 3P माइनस P, 2P हो जाएगा ना, फिर ये 2P, 3P माइनस P 2P, और ये इधर 4Q। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा 2Q इक्वल टू P, या फिर P इक्वल टू ट्वाइस Q। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन है, P इक्वल टू है यहाँ पर, P इक्वल टू ट्वाइस Q। फर्स्ट ऑप्शन था P इक्वल टू ट्वाइस Q, सेकंड ऑप्शन है P इक्वल टू Q, थर्ड ऑप्शन है PQ इक्वल टू 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर आया फिर अपना? P इक्वल टू ट्वाइस Q। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज वेक्टर R। If Q is doubled, the new resultant is perpendicular to P। देखो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P आ गया। आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन होगा अपना, मे बी थर्ड होगा आई थिंक। देन R इक्वल टू, ओके, तो फर्स्ट तो ऐसे लिख लेंगे, R इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस थीटा। ठीक है। तो इन्होंने बाद में R की ही वैल्यू पूछी। अब दूसरी, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में अगर Q की वैल्यू डबल की तो न्यू रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर टू P। न्यू रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर वर्ड है तो अपने पास फार्मूला ये है cos थीटा इक्वल टू माइनस P अपॉन Q होता है कि नहीं, माइनस P अपॉन Q। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो Q कितना हुआ? डबल हो गया, डबल। तो इसलिए cos थीटा की वैल्यू ऐसे बन जाएगी।
ये डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया मैंने यहाँ पीछे से, क्वेश्चंस जो अपने दो या तीन क्वेश्चंस हुए वहां से क्वेश्चन ये रिजल्ट लिया है। माइनस पी अपॉन ट्वाइस क्यू, ठीक है, ये रख दो यहाँ पर। आर पूछा था ना इन्होंने, देन आर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू। कॉस थीटा के लिए देखो क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस पी अपॉन ट्वाइस क्यू, ये ट्वाइस क्यू, ये ट्वाइस क्यू, ये पी स्क्वायर हो गया माइनस पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, तो लास्ट में क्या रहा फिर आप क्यू स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या आएगी क्यू, तो ऑप्शन सी आर इक्वल टू क्यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन 24 में ऐसे दिया है, गिवन दैट a प्लस बी इक्वल टू सी, ये वेक्टर c एंड वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, फर्दर मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c, ऐसे दिया, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, a एंड b, तो a एंड b में एंगल कितना होगा, ऑप्शन है पाई बाय 4 रेडियन, यहां पर है पाई बाय 2 रेडियन, यहां पर पाई रेडियन और यहां पर 3 पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, रेडियन में ऑप्शन है सभी। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, मींस वो थीटा पूछा है हमसे, थीटा। देखो सी परपेंडिकुलर टू ए, तो अपनी एक कंडीशन ऑलरेडी है अपने पास, cos थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी, ये फर्स्ट वो जो इक्वेशन अपना क्वेश्चन हुआ था ना वहां से चलते आ रहा है, वहां पर कंक्लूजन बनाए थे, cos ए माइनस ए अपॉन बी, तो इन्होंने पूछा c इक्वल टू, अच्छा c इक्वल टू रिजल्टेंट c है तो बाय फार्मूला ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, अच्छा c की वैल्यू और a की वैल्यू सेम दिया ना, ये देखो c के लिए a पुट अप कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस a अपॉन बी, a अपॉन बी, यहां से a और b का रिलेशन मिल जाएगा, तो ये b और ये b कैंसिल हो गया, a इक्वल टू यहां से ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग कर लो, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर ये इधर गया 2a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1/2, देयरफॉर a अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, a अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, तो यहां पर आ गया अपना cos इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या बन गई फिर, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 2, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, cos थीटा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 2, अच्छा कौन से एंगल की वैल्यू 1/रूट 2 होती है, तो 45 की होती है, 45 मीन्स क्या, पाई बाय 4, पाई बाय 4, लेकिन माइनस साइन है यहाँ पर, तो क्या कहा था मैंने 180 में से माइनस करना, 180 मीन्स पाई, तो यहाँ पर अगर ये निगेटिव साइन नहीं होती तो आंसर आता अपना पाई बाय 4, बट निगेटिव साइन है इसलिए आंसर ऐसे लेना है पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर, यहां पर लिखा है ए बी सी आर 3 4 5, आई थिंक पाइथागोरस कंडीशन बनेगी वहां पर 3 4 एंड 5। इफ यहां पर दिया है इफ a प्लस बी इक्वल टू सी, ऐसे दिया है a प्लस बी इक्वल टू सी, मीन्स सी रिजल्टेंट है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो a प्लस बी, ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा हूं मैं, और ये c है, a प्लस बी इक्वल टू सी, तो a की वैल्यू है 3
और इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 5। तो पाइथागोरस थीसिस से अप्लाई करो, ये 25 आएगा, तो इनके स्क्वायर्स के एडिशन भी 25 आएगी, मीन्स पाइथागोरस थीसिस अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और ये है फिर राइट एंगल, तो ए और बी में एंगल कितना है फिर 90 डिग्री, मीन्स ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है π/2। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका π/2। चलो नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन देखो। अ पर्सन 10 किलोमीटर गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ 20 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। देखो ये क्वेश्चन आई जे के फॉर्म में अगर लिया तो ये इजी होता है, ऐसे एक क्वेश्चन पहले भी आया था। तो ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, पर्सन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ मतलब इधर गया, तो नॉर्थ मीन्स वाई एक्सिस लेते 10j, ओके, एंड 20 किलोमीटर ईस्ट मीन्स वो वहां से पहले ऐसे गया फिर इधर गया, ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आई यूनिट वेक्टर लेना है, तो इसको ले लो फिर 20i, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। या फिर ऐसे लिख लो इसको, ऐसे देखो s इक्वल टू आई को पहले लिख लो, आई है 20i 20i प्लस 10j, देन व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। और ऑप्शंस में जो है, ऑप्शंस में नंबर्स दिए, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, s इक्वल टू, अभी मैग्नीट्यूड लेना है, कैसे लेते हैं क्या लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बाय मिस्टेक ये टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया हो, अभी क्वेश्चन आ गया, एक्चुअली बाद में ले सकते थे इसको। तो 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 प्लस 100, तो ये हो गया फिर 500। तो 500 का रूट कितने के आसपास होना चाहिए। अगर यहाँ पर 400 होता, 400 अगर यहाँ पर 400 नंबर होता तो आंसर अपना 20 आता, 20 अगर होता तो, बट यहाँ पर 500 आंसर, रूट 500 इसके आसपास है, फिर 22, ठीक है, तो आंसर 22 किलोमीटर। 27, which pair of the following forces will never give resultant force of 2 न्यूटन। देखो अब ये भी बहुत रिपीट हो रही है ना बात, मैंने तुमको बताया था कि C की वैल्यू ऐसे होती है, A प्लस बी, C मीन्स रिजल्टेंट, इनके बीच में होती है, A माइनस बी के बीच। तो चेक कर देखना यहाँ पर, देखो 2 A और B के, ये A और B के वैल्यूज है, तो a माइनस बी मीन्स पहले इसको ऐसे करो 2 माइनस 2 फर्स्ट ऑप्शन में, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2 यहां पर 0 आएगा, c की वैल्यू, और यहां पर कितनी आएगी 2 प्लस 2 4, तो c की वैल्यू 0 और 4 के बीच में है, मीन्स 2 हो सकती है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इन्होंने क्या पूछा था, विल नेवर, नेवर पूछा है ना इन्होंने, मीन्स जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती कभी, ऐसा कोई ऑप्शन बताओ इसमें। तो फर्स्ट में तो है, सेकंड में देखो क्या होगा, ए और बी के वैल्यूज क्या है 1 1, तो 1 माइनस 1 0, सी की वैल्यू 2 तो है, यहाँ पर 2 आ रही है, 1 प्लस 1 2 आ रही है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते, 1 एंड 3, तो इनकी सब्ट्रैक्शन देखो कितनी आएगी, इसको अगर डिफरेंस अगर देखना है उनका तो 2 आएगा, डिफरेंस 2 है, और एडिशन आ जाएगी उनकी 4, तो C की वैल्यू 2, ये 2 या 4 के बीच में है तो है, लेकिन ये ऑप्शन देखो 1 एंड 4 न्यूटन, देखो 1 एंड 4 न्यूटन, तो इनकी सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी 3 आएगी, और एडिशन कितनी आएगी 5 आएगी, मींस C की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती इसमें, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है अपना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वन फोर्स इज डबल देन द अदर, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, F2 इज ट्वाइस F1, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ओके। वन फोर्स इज डबल देन दैट ऑफ अदर,
तो F1 को स्मॉलर फोर्स कंसीडर कर लिया मैंने और F2 को ग्रेटर फोर्स, एंड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स, मींस जो रिजल्टेंट होता है ना हमारा R, तो R की वैल्यू है F2, R की वैल्यू F2। देन एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, एंगल मींस थीटा पूछा है फिर, ओके ऑप्शंस ये लिखे हैं। तो R इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, ऐसे फार्मूला है हमारा। तो R की वैल्यू कितनी है, F2 है। अच्छा मैं दोनों दोनों स्क्वायरिंग कर लेता हूँ अभी, हाँ तो इसको अगर ये स्क्वायर किया तो इधर का रूट निकल गया, और R की वैल्यू F2 है तो यहाँ पर F2 स्क्वायर रूट निकल गया, ओके। F1 की वैल्यू है, F1 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे F2 स्क्वायर बाय 4। देखो मैंने F1 की वैल्यू पुटअप किया, इसका यूज करके F2 अपॉन 2 थी उसका स्क्वायर, तो ऐसे आ गया, प्लस F2 स्क्वायर ये एज इट इज, प्लस सब F2 कर लेना है ट्वाइस, फिर से यहां पर आ जाएगा F2 अपॉन 2, F1 की वैल्यू F2 अपॉन 2 इंटू F2 cos थीटा। तो ये टर्म में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये F2 स्क्वायर यहाँ का, चलो इनको इधर ले लेंगे, F2 स्क्वायर बाय 4 माइनस F2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहा F2 स्क्वायर cos थीटा, ओके। तो ये F2 स्क्वायर ये F2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या रहेगा माइनस F2 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू F2 स्क्वायर cos थीटा। फिर से F2 स्क्वायर को कैंसिल कर दो क्योंकि डिवीजन में आ जाएगा ना इधर, तो cos थीटा इक्वल टू फिर आंसर आ रहा है ऐसे माइनस 1/4, मीन्स थीटा इक्वल टू क्या होगा फिर cos इनवर्स माइनस 1/4। तो ऑप्शन ये माइनस 1/4, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एन एंगल थीटा सच दैट रिजल्टेंट इज आर। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो फार्मूला, तो इसको लिख लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा ऐसे, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9 प्लस 4 प्लस ये 3 टू द 6 टू द 12 कॉस थीटा, और r इक्वल टू 13 प्लस 12 कॉस थीटा, ओके। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन। फर्स्ट फोर्स मीन्स कौन सा 3, ये जो फर्स्ट फोर्स था ये इंक्रीज टू, ये कितना हो गया अब 6 हो गया, तो रिजल्टेंट कितना हो गया 2, मीन्स अपने पास अब ये है फर्स्ट फोर्स है 6 न्यूटन और सेकंड एज इट इज है, तो अब रिजल्टेंट जो था वो ट्वाइस आर हो गया, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो रिजल्टेंट है ट्वाइस आर इक्वल टू रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर कॉस थीटा, ओके। तो यहां से अच्छा पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, ट्वाइस आर इक्वल टू ये हो गया 40 प्लस 24 कॉस थीटा, और ये 2 इधर डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो LHS सेम हो गए इनके, तो कंपेयरिंग RHS कंपेयर कर लेते हैं, 13 प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू रूट 40 प्लस 24 कॉस थीटा अपॉन 2, इसको स्क्वायरिंग कर लेना है, स्क्वायरिंग करने के बाद ये रूट निकल जाएगा यहाँ से, इस ऐसे हो जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू ये हो गया 40 प्लस 24 कॉस थीटा, और ये अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 52 प्लस
4 से फिर इसको मल्टीप्लाई 48 cos थीटा इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है 40 प्लस 24 cos थीटा, देन 48 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा इक्वल टू ये है 40 माइनस 52, तो 48 माइनस 24 तो ये 24 आ जाएगा, है ना। 24 cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 12, और cos थीटा इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 24, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2, तो आंसर पता है आपको 120 आंसर है इसका। बहुत बार हो गया अपना ये क्वेश्चन ये टाइप का, तो आंसर आ जाएगा इसका 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। देखो कितने कम से कम वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, तो सिंपल ट्रायंगल लॉ का अगर यूज किया 1 2 3 मींस साइक्लिक ऑर्डर में अगर मिनिमम 3 वेक्टर्स अगर ऐड किए तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। ये मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में भी, ए बी सी ऐसे 3 वेक्टर अगर ले रहे हैं हम, एक्चुअली ट्रायंगल लॉ नहीं, टेल टिप टेल टिप टेल टिप, फिर से वहां पर आ गए तो इनकी एडिशन हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितने मिनिमम वेक्टर्स 3 वेक्टर्स। दूसरी बात, अगर कोई एक पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है और यहां पर सपोज 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे और इनमें एंगल इक्वल है, एंगल ये क्वेश्चन है वो, एंगल अगर इक्वल है कितने भी फोर्सेस रहने दो, तो मिनिमम 3 फोर्सेस अगर है तो यहाँ पर 120 120 120, मिनिमम तो इतने ही हो सकते है ना। अब ये कितने भी फोर्सेस रहने दो, अगर एंगल्स इक्वल है देन रिजल्टेंट विल बी 0, मींस वो बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। देखो यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन 100 कोप्लेनर फोर्सेस each equal to 10 Newton acts on a body, each force makes an angle pi by 50 with the preceding force. What is the resultant force? What is the resultant force? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आंसर आ जाएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स है, 100 वेक्टर्स है और हर 2 वेक्टर में एंगल है पाई बाय 50, देयरफॉर आंसर इज रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB and OC as shown in the figure. रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, मींस ये इनके सब के वैल्यूज मैग्नीट्यूड R है। अच्छा देखो अभी यहां पर एक वेक्टर ये है OA, रेडियस R, OB एंड OC। तो फाइंड आउट क्या करना है हमको, रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3। तो ये एक वेक्टर OA, ये दूसरा वेक्टर OC, इनका रिजल्टेंट यहां पर आएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा इनका, कितना हो जाएगा देखो, ये एंगल कितना है थीटा, तो बाय फार्मूला इनका जो रिजल्टेंट होगा R डैश इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ट्वाइस R cos 90, ऐसे हो जाएगा। इसको R डैश बोल दिया हमने। थीटा कितना है यहाँ पर, एक वेक्टर R है और दूसरा ये है, तो इसमें एंगल कितना है 90, तो ये थर्ड टर्म कितनी हो गई 0 हो गई। तो R डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 2R स्क्वायर या फिर √2R। मीन्स देखो अब अच्छे से सुनो, OA और OC का रिजल्टेंट है √2R और OB, देखो OA और OC का रिजल्टेंट ये है √2R और ये OB R ही है, OB इज R
और दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इनकी डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी, मीन्स ऐसे हो जाएगा r प्लस रूट टू आर, आर को कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस रूट टू, आर 1 प्लस रूट टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज ए बी सी डी ई एफ एज अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन है ये, मीन्स ये हेक्सागोन है और ये साइड्स इक्वल है, ये और ये और ये और ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, देखो अब इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, ये ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। अच्छा, यहां पर ये जो ए डी है, सेंटर से स्टार्ट करेंगे इसको, ए डी, ए टू डी, ए ओ प्लस ओ डी ऐसे लिख सकते हैं, और ये दोनों इक्वल है, तो ए डी के लिए ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ए ओ। ठीक है, ए डी के लिए लिखा मैंने ट्वाइस ए ओ। ए बी, ए बी एज इट इज लिखेंगे, और ए सी के लिए देखो, ए सी ये आएगा ए बी प्लस बी सी, तो ये इनका रिजल्टेंट बन जाएगा ए सी, ट्राइंगल लॉ। तो ए सी के लिए लिख लेंगे ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस सॉरी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस, देखो ये ए ओ, ए डी के लिए मैंने लिखा ट्वाइस ए ओ, ए बी एज इट इज, ए सी के लिए ट्राइंगल लॉ का यूज करके ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब ये ए ई के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, ए टू ई मीन्स ये ऐसा ऐसा, ये यहां से, तो इसके लिए लिख सकते थे ए ओ प्लस ओ ई, ए ओ प्लस ओ ई ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ए एफ, प्लस ए एफ। अच्छा, अब ये देखो ट्वाइस ए बी हो गया, ट्वाइस ए बी प्लस बी सी को ए ओ लिख सकते हैं, क्या देख लो, चेक कर लो, डायरेक्शन सेम है तो ए ओ लिख सकते हैं इसको, बी सी को ए ओ लिख सकते हैं, प्लस ट्वाइस ए ओ प्लस ये ए ओ। अब ये देखो ओ ई प्लस ओ ई प्लस ए एफ, देखो कहां पर है, ओ ई प्लस ए एफ, ओ ई प्लस ए एफ, इसको अगर देखा तो ये तो इक्वल ही लग रहे। हाँ, तो ओ ई को देखो, ओ ई को ए एफ लिख लेंगे, ए एफ प्लस ये ए एफ, ये कितना हो गया, ट्वाइस ए एफ हो गया, ट्वाइस ए बी प्लस ये मैं इनको ऐड कर दे रहा हूँ, 4 ए ओ प्लस ट्वाइस ए एफ। अब ये दो टर्म्स देख लो, ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए एफ प्लस 4 ए ओ, 2 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस ए एफ, ए बी प्लस ए एफ प्लस 4 ए ओ, ए बी प्लस ए एफ। अब यहां पर थोड़ा पैरेललोग्राम अगर अप्लाई कर दिया तो ए बी और ए एफ का रिजल्टेंट क्या आएगा, ए ओ ही, यही तो होगा ए ओ, ए बी और ए एफ का रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट ट्वाइस ए ओ और ये 4 टाइम्स ए ओ, देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी 6 ए ओ। तो आंसर डी इज करेक्ट।